हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मांग तालिका और मांग वक्र। हमने मांग और मांग का नियम पढ़ लिया है। बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, आपके साथियों को इसका फ़ायदा मिल सके। हमारा टॉपिक है मांग तालिका। कल हमने पढ़ा था मांग का नियम, जिसमें ये था कि भाई जैसे जैसे वस्तु की कीमत गिरती है वैसे वैसे वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है और जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा घटती है। तो किस वस्तु की कितनी मात्रा, मतलब कीमत के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्राएं ली जाती हैं, इसको हम जब एक तालिका के माध्यम से शो करते हैं तो वो तालिका हमारी मांग तालिका कहलाती है। यानी कि कीमतों के विभिन्न स्तरों पर, है ना, कीमतों के विभिन्न स्तरों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा को बताने वाली सूची, वस्तु की कितनी कीमत पर कितनी मात्राएं ली जा रही है उसको बताने वाली सूची मांग तालिका कहलाती है। मांग तालिका दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका और एक बाजार मांग तालिका। तो मांग तालिका क्या होती है? वस्तु के विभिन्न स्तरों पर, वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं को व्यक्त करने वाली सूची मांग तालिका कहलाती है। अगर ये सूची एक उपभोक्ता द्वारा व्यक्त की जाती है तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका, है ना। एक उपभोक्ता के द्वारा कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांगी जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्राओं को शो करने वाली सूची व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। इसी तरह से कीमत के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा। तो उपभोक्ताओं, है ना, यानी कि ये तो है सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा या एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई सूची। अब बाजार के अंतर्गत तो अनेकों उपभोक्ता होते हैं, है ना। तो बाजार के अंतर्गत विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाती है। और मांग का संबंध समय विशेष से होता है, ये मैंने पीछे बताया है। तो मांग का संबंध समय विशेष से, तो देखो ये मांगी गई जो मात्रा है वो है प्रति सप्ताह है, एक सप्ताह की मांग है। जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है, तो एक काल्पनिक उदाहरण ले रहे हैं हम कि वस्तु की कीमत जब 5 रुपये है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 10 इकाइयाँ हैं। इसी तरह से कीमत घट करके 4 रुपये होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा 12 इकाइयाँ हैं। इसी तरह से कीमत घट करके और कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ जाएगी, यानी कि कीमत घट करके 3 रुपये हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ गई। इसी तरह से और कीमत घट गई, मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ गई, और घट गई, मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ गई। यानी कि एक उपभोक्ता द्वारा जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, अधिक इकाइयाँ क्रय की जाती है, बशर्ते उस अन्य बातें समान रहे या अन्य बातों में कोई चेंजेस नहीं हो, सिर्फ कीमत के अलावा। ये मैंने मान्यताओं में भी बताया था कि उपभोक्ता की रुचि फैशन है उनमें कोई चेंजेस नहीं होता हो, आय उपभोक्ता की स्थिर रहती हो, संबंध जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में कोई चेंजेस नहीं होता हो, सिर्फ चेंजेस किस में हो रहा हो? कीमत में चेंजेस हो रहा हो। तो जैसे जैसे ये हमारा मांग का नियम था कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। तो देखो जब कीमत 1 है, 2 है, 3 है, कीमत इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ रही है, कीमत जब बढ़ रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा देखो 18 से 16, 14, 12, 10, यानी कि मांगी जाने वाली मात्रा घट रही है। इस तरह से कीमत घट रही है, 5, 4, 3, 2, 5 से 4 हो रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा 10 से 12 हो रही है ना। तो एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को शो करने वाली तालिका मांग तालिका कौन सी? व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। और मांगी जाने वाली मात्रा भी देखो प्रति सप्ताह है। अब व्यक्तिगत मांग तालिका को हम
ग्राफ में शो करते हैं तो वो हमारा ग्राफ कौन सा होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र बनता है। कैसे, जैसे कीमत है हमारी 5 रुपये, तो देखो हम कीमत लेंगे ओ वाई अक्ष पर, ये है हमारा ओ एक्स अक्ष ग्राफ में और ये है हमारा ओ वाई अक्ष। इधर तो हम ले लेंगे मांगी जाने वाली मात्रा और इधर हम ले लेंगे वस्तु की कीमत। जब वस्तु की कीमत 5 रुपये है, 5 रुपये तो मांगी जाने वाली मात्रा 10, तो ये जब 5 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्रा देखो 10। इसी तरह से जब से ही कीमत घट रही है ना, कीमत घट के हो रही है 4 रुपये तो मांगी जाने वाली मात्रा 12, तो कीमत घट रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा देखो बढ़ गई और कीमत जब 4 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्रा 12 इकाइयाँ है। इसी तरह से जब कीमत 3 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ जाएगी, 14 हो गई, 2 है तो और बढ़ गई, 16 हो गई, और जब 1 है तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी हो गई, 18 हो गई, है ना। इनको हम मिला देंगे सभी को, जैसे ए, इन बिंदु को मिला देंगे तो बी, सी, डी, ई, है ना। और इन सभी बिंदुओं को जब हम सीधी रेखा के द्वारा मिला देंगे, ये हमारा डी डी वक्र, ये डी डी वक्र कौन सा है, ये है हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र। तो मांग तालिका की कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांगी जाने वाली मात्रा को शो करती है। अगर वो मात्रा एक व्यक्ति के द्वारा है, एक उपभोक्ता की है, तो वो होगी व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका को हम जब ग्राफ में शो करते हैं तो हमारा कौन सा वक्र बनता है, व्यक्तिगत मांग वक्र बनता है। अब इसी तरह से हम बाजार मांग तालिका देखते हैं, तो बाजार मांग तालिका में क्या होता है, बाजार मांग तालिका है कि देखो एक अकेला व्यक्ति मांग करता है ना। हम जैसे हम किसी वस्तु को खरीदने जाते थे, हम हमारी मांग अकेले की हो गई। अब बाजार के अंदर तो बहुत सारे उपभोक्ता हैं, है ना, बाजार से सभी लेते हैं, तो बाजार मांग में क्या होगा, बाजार मांग के अंतर्गत एक समय में जितने उपभोक्ता मांग करते हैं उन सभी की मांग बाजार मांग कहलाती है। तो प्रति सप्ताह किसी वस्तु की कीमत जब 5 रुपये है तो एक वीक में अंदर ए उपभोक्ता द्वारा उसकी 5 इकाइयाँ ली जाती है, बी उपभोक्ता द्वारा 4 इकाइयाँ ली जाती है, सी उपभोक्ता द्वारा 3 इकाइयाँ ली जाती है। तो बाजार मांग कितनी हो गई, बाजार मांग इन सभी की मांगों का योग क्या होगी, बाजार मांग। मानते हैं कि एक वस्तु के उपभोक्ता 3 हैं, 3 उपभोक्ता लेकर के चल रहे हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, एक अकेला है तो व्यक्तिगत, 2 एक से अधिक यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं, है ना। और होते ही हैं बाजार के अंदर, तो हम सभी क्रय करते हैं, तो हम सभी की मांगों का योग बाजार मांग कहलाती है। उदाहरण के अंतर्गत हमने माना है कि 3 उपभोक्ता है पर्टिकुलर एक वस्तु के, तो उन सभी के द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाएगी। जब कीमत घट रही है, 4 रुपये हो रही है ना, तो ए उपभोक्ता द्वारा 6 इकाइयों का उपभोग किया जाता है या मांगी जाती है, बी उपभोक्ता द्वारा 5 इकाइयाँ मांगी जा रही है, सी उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की 4 इकाइयाँ ली जा रही है। और कीमत घट गई तो इनके द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ गई। और इसी तरह से बाजार मांग भी देखो, जब 5 रुपये कीमत है तो बाजार मांग है 12 इकाइयाँ, है ना। बाजार के अंदर जैसे मानते हैं बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे उपभोक्ता हैं, इन सभी की मांगों का योग बाजार मांग कहलाएगी। और जब कीमत घट करके 4 रुपये हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा देखो बढ़ गई 12 से 15। कीमत और घट जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ जाएगी, और कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये है हमारी बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका को जब हम ग्राफ में व्यक्त करते हैं, है ना, बाजार मांग तालिका को जब हम ग्राफ में व्यक्त करते हैं तो वो हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त हो जाएगा। इधर देखो, ये हमारा ओ एक्स अक्ष जिस पर हम दिखा देते हैं मांगी जाने वाली मात्रा, और इधर हम दिखा देते हैं कीमत। जब कीमत 5 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्रा है 12 इकाइयाँ। इनको हम मिला देंगे आपस में, इस तरह से ग्राफ बनता है हमारा। और जब कीमत जैसे 5 रुपये हैं तो मांगी जाने वाली मात्रा है हमारी 15 इकाइयाँ। 4 रुपये हैं तो मांगी जाने वाली मात्रा है हमारी 15 इकाइयाँ, तो 4 रुपये और इधर 15 इकाइयों पर मिला देंगे। जब कीमत और घट रही है, 4 से 3 हो रही है, तो बाजार में मांगी जाने वाली मात्रा है 18 इकाइयाँ। तो कीमत घट गई तो ये लो, ये मात्रा और बढ़ गई। इसी तरह से कीमत
और घट जाती हैं। 2 रुपये कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा है 21, तो 2 रुपये कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा है 21। और 1 रुपये जब कीमत है तो बाजार मांग सबसे ज़्यादा है। कम कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा अधिक और अधिक कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा कम। क्यों? क्योंकि मांग का नियम भी तो यही कहता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घट जाएगी, और जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 1 रुपये कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा है 24। इनको जब हम मिला देते हैं, ये A, ये B, ये C और ये D और ये E, इनको जब हम मिला देते हैं एक सीधी रेखा के रूप में तो वो हमें मिलती है क्या? वो हमें मिलता है बाजार मांग वक्र। ठीक है, तो बाजार मांग तालिका से हम बाजार मांग वक्र बना सकते हैं। अब देखो ये इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि बाजार मांग तालिका अधिक महत्वपूर्ण है। किसके बजाय? व्यक्तिगत मांग तालिका के बजाय। ये एक उत्पादकों को निर्णय लेने में सहायता करती है कि उत्पादक ये निर्णय ले सके कि वो वस्तुओं का कितनी कितनी कीमत पर कितना उत्पादन करें, है ना। तो उत्पादकों को निर्णय लेने में सहायता करती है व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। इसमें कीमत फैक्ट, कीमत जो फैक्ट हैं, तत्व हैं, वो स्वतंत्र हैं। इस पे ध्यान रखना, कीमत तत्व होता है वो स्वतंत्र होता है, और मात्रा जो होती है ना वो एक तरह से आश्रित होती है। क्यों? क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर ही मात्रा में चेंजेस होता है, ना कि मात्रा में चेंजेस होने पर कीमत, है ना। कीमत के कारण मात्राओं में चेंजेस होता है, यही हमारे मांग के नियम में भी यही इफेक्ट है और ये इसमें है। कीमत 5 से 4 हुई, मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ गई, 12 से 15 हो गई। ना कि ये कि मात्राओं के घटने या बढ़ने से कीमत में चेंजेस नहीं होता है। कीमत स्वतंत्र चर है, कीमत में चेंजेस होने पर मात्राओं में चेंजेस होता है। ठीक है, ये है आपकी व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। आई होप समझ में आया होगा आपको। और इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं।